तो चलिए अपने पैनल से आपको मिलवा देता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता एहसन सिंह, हाफिज नूर अजहरी साहब हैं, स्टेट प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। कपिल श्रीवास्तव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ। थोड़ी देर में कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं अजहरी साहब आप ही से समझना चाहूंगा, ये भारत माता की जय, ये पार्टी विशेष का नारा कब से हो गया? जिस तरह से इस नारे को उग्र होकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग लगा रहे हैं, जिस तरह से जय श्री राम क्या है? ये जय श्री राम एक मजहबी नारा है, एक धार्मिक नारा है जिसको सियासी कर दिया गया है। आज जय श्री राम कह करके लोगों की जानें ली जा रही हैं, लोगों के घरों में घुस के मारा जा रहा है। आज जय श्री राम का नारा लगा करके जो जुलूस निकाले जा रहे हैं। नहीं, यहाँ मामला अजहरी साहब, मुसलमानों की अजहरी साहब, यहाँ मामला जय श्री राम का नहीं है। यहाँ मामला जय श्री राम का नहीं है, ये हमारे और आपके मुल्क का मामला है। जहां आप भी रहते हैं, जहां मैं भी रहता हूं, जहां करोड़ों हिंदुस्तानी रहते हैं, उस मुल्क को मां कहने पर भी ऐतराज है। और ये पार्टी विशेष का नारा मैंने इसलिए पूछा, ये बीजेपी का नारा कब से हो गया साहब? ये बीजेपी का नारा कब से हो गया? भारत माता की जय कहना बीजेपी का नारा कब से हो गया? देखिए, कोई अगर कह रहा है हमें ऐतराज नहीं है, जो नहीं कह रहा है उससे जबरदस्ती नहीं कहलवाया जाएगा। जिस तरह से दिक्कत क्या है? कहा है भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, सुन ले, जैसे अभी सुनने को मिला है कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने यह कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी का नारा नहीं लगाएगा हम उसकी जान ले लेंगे। ये क्या है बताएंगे आप हमें? ये है क्या? मैं आ रहा हूं, उस पर भी आ रहा हूं, मैं उस पर भी आ रहा हूं। अजहरी साहब, मैं उस पर भी आ रहा हूं और वो बयान भी बीजेपी के उस नेता का मैं दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे सिर्फ यही पूछ रहा हूं, भारत माता की जय बोलने में दिक्कत क्या है? सीधा सवाल। माता की जय, सुनिए मेरी बात सुनिए। हाँ, भारत माता की जय एक जबरदस्ती कहलाया जा रहा है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग एक थोप रहे हैं लोगों पे। क्या आप नहीं कहोगे तो आप भारतीय नहीं हो। अगर हम जय हिंद बोल रहे हैं, अगर हम हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल रहे हैं, तो आपको ऐतराज क्या है भाई? हम भारत माता की जय नहीं बोल रहे, हम मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद कर रहे हैं। आपको क्या ऐतराज है? हम हिंदी लफ्जों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मतलब आप नहीं, एक चीज साफ कर दीजिए अजहरी साहब, आपने कहा हम हिंदी नहीं उर्दू का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मुझे बताइए कि ये मामला हिंदी या उर्दू का है, या मामला यहां पर मजहबी दीवार का? ये ना हिंदी का क्लियर कीजिए आज। ये मामला थोपने का है, जबरदस्ती कहलवाने का है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी थोप रही है। मतलब इस देश में करोड़ों लोग अगर, मतलब इस देश के अंदर करोड़ों लोग अगर कहते हैं भारत माता की जय, तो उनसे जबरन डंडा लेकर के कहलवाया जा रहा है, दिल से आवाज नहीं निकल रही? देखिए, नहीं, सुनिए, जो बोल रहा है, मैंने कहा मुझे ऐतराज नहीं है। हाँ। लेकिन जिस तरह से जबरदस्ती गुंडागर्दी के तहत ये नारा लगवाया जा रहा है, चलिए मैं अभी बीजेपी के प्रवक्ता के पास भी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले इसी से जुड़ी एक खबर है। बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने क्या भड़काऊ बयान दिया है, पहले वो सुनिए। हम किसी के विरोधी नहीं। जो भारत माता की जय बोले वो हमारा भाई है, हम इसके लिए अपनी जान नहीं दे सकते। और जो भारत माता के खिलाफ बोलेगा उसकी जान लेने में भी हम पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारा सही। तो भारतीय जनता पार्टी इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जब सेंट्रल हॉल में भाषण दिया था तो उन्होंने कहा, एहसन सिंह जी, ये कब से ठेकेदारी मिल गई बीजेपी को कि जान ले लेंगे? ये ठेकेदारी कब से मिल गई? बीजेपी अपने आप को कानून से ऊपर समझती है? नहीं प्रत्युष जी, देखिए क्या है, एक शुरुआत करते हैं। भारत माता की जय पे आज डिबेट हो रहा है प्रत्युष जी, तो हम शुरू वहीं से करते हैं। भारत माता की जय का अभिप्राय नहीं समझ पाते हमारे मित्रों, तो इस नाते कहते हैं। देखिए, जो एक माता 9 महीने तक अपने गर्भ में रखती है उसको हम माता कहते हैं। और भारत एक ऐसा भूभाग जहां सबके लिए नदियां, सबके लिए वृक्ष, सभी की जमीन, सभी के धर्म, और ऐसा भारत जो सभी के लिए समान है। और ऐसी माता जो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा भरण पोषण करती है, तो निश्चित तौर पे उसको भारत माता कहते हैं।
एक तो इस बात का को भूल जाना चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी का नारा है। सबसे पहले अजमुल्ला खान साहब 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ इस नारे को लगाते हैं। 1873 में जो भारत माता के नारे को लगाया जाता है, जो हमारे क्रांतिकारी होते हैं वो लगाते हैं। सरदार भगत सिंह साहब जब फांसी पे लटकते हैं, भारतीय जनता पार्टी या किसी पार्टी के नहीं होते हैं, वो भी भारत माता का नारा लगाते हैं। चंद्रशेखर आजाद भी भारत माता का नारा लगाते हैं। तो भारत माता मतलब ऐसी माता जहां वो सब ठीक है, वो सब ठीक है, वो सब ठीक है एहसन सिंह जी, लेकिन आपको यह अधिकार किसने दिया कि आप कह देंगे कि हम जान ले लेंगे? और अगर यही बात किसी विरोधी पार्टी ने कही होती कि हम जान ले लेंगे, अब तक आप तूफान खड़ा कर दिए होते। नहीं प्रत्युष जी, देखिए अब तक आप उनको देशद्रोही की कैटेगरी में खड़ा कर दिए होते। नहीं प्रत्युष जी, क्योंकि आपकी पार्टी के एक नेता कह रहे हैं तो सब जायज है, हम जान ले लेंगे। प्रत्युष जी, आपके जिम्मेदार चैनल पर बहुत सारे लोग भारत माता को डायन कहते हैं। हमने तो किसी का जान लेने का कार्य नहीं किया। समाजवादी पार्टी के एक नेता ने भारत माता को डायन कहा, और अभी AIM के प्रवक्ता क्या कहते हैं, वो संविधान को नहीं मानते हुए कहते हैं कि भाई हमारी मर्जी से हम यहाँ पे हैं, हम स्वेच्छा से हैं, तो हम हमारी मर्जी आएगी तो हम मानेंगे, नहीं मर्जी आएगी तो नहीं मानेंगे, मर्जी आएगी तो संविधान को मानेंगे, नहीं मर्जी आएगी तो नहीं मानेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है राम जन्मभूमि पर, उस पर भी वो आपत्ति जताते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बयानवीर होते हैं लोग जो उल्टे सीधे बयान देते हैं। हम सीधे सपाट एक प्रवक्ता के नाते आपको कहते हैं, आदर सहित कहते हैं, हाथ जोड़कर कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये भारत का नारा है, इसको अपनाइए। हमारे आप कह रहे हैं कि हम आदर के साथ कहते हैं, आदर के साथ कह रहे हैं, धमका रहे हैं आप ये आदर के साथ कह रहे हैं या बीजेपी के नेता धमका रहे हैं कि जो ऐसा नहीं कहेगा उसकी जान ले लेंगे? ये आदर है या धमकी है? 10 सेकंड मैं कह रहा हूं, मुस्लिम भाई ये बहाने करके निकल जाते हैं, हमारे धर्म में नहीं। आपके धर्म में नाचना गाना भी नहीं है, लेकिन करोड़ों रुपया जब उससे कमाते हैं लोग, तो आप उन पे फतवा जारी नहीं। कपिश जी को लाइएगा स्क्रीन पर, पीसीआर कपिश जी को लाइए स्क्रीन पर। कपिश जी रहते हैं तो कपिश जी, भारत माता की जय किसी पार्टी विशेष का नारा नहीं है, लेकिन इसको कहने पर इतना ऐतराज, इतनी आपत्ति, इतनी दिक्कत क्यों? पीयूष भाई, जो सही बात है कि इस देश में ये नूरा कुश्ती कुछ लोग मिलके खेल रहे हैं। सवाल इस बात का है ही नहीं कि भारत माता की जय, सवाल इस बात का है कि भारत माता के जो बच्चे हैं, जब वो खुशहाल होंगे और जिसको सत्ता सौंपी गई है, वो जो बुनियादी सवाल है उससे भाग रही है और आस्था परवान चढ़ा करके और साथ में नूरा कुश्ती खेल रही है। सेट है पहले से। आप अगर किसी से पूछिए, अगर आप हमको स्पेसिफिक कर कोई बात कह रहे हैं, पूछ रहे हैं भारत माता की जय कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, तो हम आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति सेट बैठा हुआ है कि हम ये कहेंगे और तुम ये कहोगे, ताकि बेरोजगारी पे बात ना हो, ताकि महंगाई पे बात ना हो, 250 रुपए किलो के टमाटर पे लाल होने पे बात ना हो। कौन सेट बैठा है? ताकि 1200 के सिलेंडर पे बात ना हो। कपिश जी, कौन सेट बैठा है? आप कह रहे हैं कि ये सेटिंग का खेल है, तो कौन सेट बैठा है? बीएसपी और बीजेपी फ्रेंडली मैच खेल रही है? भाई मेरे, मैंने साफ आपको कहा कि जो भी आदमी देश के मूल मुद्दों से भटकाना चाह रहा है, वो नूरा कुश्ती कर रहा है। नूरा कुश्ती कर रहा है, तो फिर अबू आजमी साहब और एसटी हसन साहब क्या कर रहे हैं? आपकी पार्टी के अबू आजमी साहब और एसटी हसन साहब क्या कर रहे हैं? वो नूरा कुश्ती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न। आपने अभी भारत माता की जय की बात में हमसे अगर आपने कही या आपने उनसे पूछी, तो उन्होंने उसका वो जवाब दिया है। उन्होंने कोई भाषण करते समय इस बात को नहीं कहा है, जनता से उन्होंने बात नहीं कही है। आपने माइक लगाकर पूछा तो उन्होंने कहा बाअदब कि इस देश के अंदर, इस देश का संविधान सबसे बड़ा है जो हमें अभिव्यक्ति की आजादी देता है, लेकिन जो अभिव्यक्ति की आजादी है किसी की स्वतंत्रता तो हो सकती है, स्वच्छंदता नहीं हो सकती। आप जबरन किसी से कुछ भी नहीं बुलवा सकते। क्या ऐसा हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? कपिल श्रीवास्तव से बोलिए, मैं बोलता हूं भारत माता की जय, लेकिन मैं जरूरी नहीं है कि कहूं कि प्रत्युष भाई आप हमें बताओ, सुबह से लेकर शाम हो गई, इस प्रोग्राम से पहले क्या आप भारत माता की जय कहते हुए घर से निकले थे और स्टूडियो में आए थे और सबका नारा लगवाए थे?
आप नैतिक रूप से एक अच्छे व्यक्ति हैं, आप विधिक रूप से कार्य कर रहे हैं इस देश के लिए, आप देश के लिए कार्य कर रहे हैं, तो आपको ये जयकारा लगवाने की क्या आवश्यकता है? नहीं, आपने अच्छा पॉइंट उठाया कपिल जी। आपने कहा कि मैं कहता हूं भारत माता की जय, लेकिन 24 घंटे आप हमें हाँक नहीं सकते कि आपको कहना पड़ेगा, कहना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं मैं एक बार भी नहीं कहूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा मजहब मुझे अलाउड नहीं करता। यस, वो ये कहते हैं मेरा मजहब अलाउड नहीं करता। मैं